नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं 20 दिसंबर का दिन आपका कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। 20 दिसंबर 2021 दिन सोमवार, पौष मास शुरू हो चुका है, कृष्ण पक्ष है, प्रतिपदा तिथि रहेगी 12:36 तक, फिर द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नक्षत्र रहेगा शाम को 7:46 तक, फिर पुनर्वसु नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, भगवान सूर्य धनु राशि में विराजमान है। अभिजीत मुहूर्त का समय होगा 11:58 से लेकर दोपहर 12:39 तक, और इसी अभिजीत मुहूर्त में आपको शुभ काम करने हैं, महत्वपूर्ण काम करने हैं, जरूरी काम कर रहे हैं। राहु काल का समय होगा सुबह 8:27 से सुबह 9:44 तक। राहु काल अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए कोई भी शुभ काम, महत्वपूर्ण काम राहु काल में नहीं करना है। दिशाशूल है पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी है। जरूरी काम से पूर्व दिशा की ओर नहीं जाना है, बचना है। लेकिन डे टू डे वर्क के लिए यदि आप जाते हैं तो आप जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं राशिफल। उसके पहले आपको बता दें कि आप लोगों ने जो सवाल भेजे हैं तो आप लोगों के सवाल लिए जाएंगे और आज का उपाय भी आपको बताया जाएगा। बात करते हैं राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि। मन में उत्साह बढ़ेगा, कामकाज में सफलता मिलेगी, जीवन में सुख और बढ़ेगा, लेकिन खर्चे भी इंक्रीज होंगे। प्रमोशन का योग बन रहा है उनके लिए जो जॉब करते हैं, और इस अवसर का उन्हें लाभ उठाना चाहिए। शुभ रंग है केसरिया। यदि किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं तो केसरिया रंग की ड्रेस पहन सकते हैं। उपाय, भगवान शिव को जल अर्पित करें तो सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। वृष राशि। आपका मान यश बढ़ेगा, मन की परेशानी दूर होगी, धन लाभ होगा, करियर में सफलता के लिए अनुकूल स्थिति बनेगी। इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए दिन अच्छा है। शुभ रंग क्रीम। किसी जरूरी काम से जाएं तो क्रीम कलर की ड्रेस पहने तो आपका लक और बढ़ेगा। उपाय क्या करें? दुर्गा चालीसा का पाठ करें तो माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सब कुछ शुभ शुभ होगा। मिथुन राशि। धन की प्राप्ति होगी, मित्रों से मदद मिलेगी, परिवार में सुख शांति बढ़ेगी, सेहत आपकी ठीक रहेगी। अपने साथ काम करने वाले लोगों पर शक ना करें। शुभ रंग हरा। उपाय, गणेश जी की आरती करके दिन की शुरुआत करिए तो सब कुछ शुभ शुभ होगा, भगवान गणेश की कृपा मिलेगी। कर्क राशि। विदेश से लाभ का समाचार मिलेगा, मन की परेशानी दूर होगी, कार्य क्षेत्र में फायदा होगा, सेहत आपकी ठीक रहेगी, कहीं घूमने जाने की योजना बनेगी। शुभ रंग है सफ़ेद। उपाय, ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। भोलेनाथ की कृपा से आपकी मनोकामना जल्द पूर्ण होगी। अब वक्त हो गया है आपका सवाल लेने का। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, तो आइए आपके सवाल देखते हैं। सवाल जिनका ले रहे हैं उनका नाम है रमेश गोयल। रमेश गोयल जी, ध्यान से सुनिएगा। रमेश जी का सवाल ये है कि व्यापार कब इनका अच्छे से चलेगा। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 सितंबर 1975, सुबह 6 बजे, जालंधर, पंजाब। आपने जो डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली हमने बनाई हुई है। आपकी सिंह लग्न की कुंडली है और वृश्चिक राशि है। आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। इस समय आपकी शुक्र की महादशा चल रही है जो मार्च 2015 से शुरू हुई है और मार्च 2035 तक चलेगी,
और शुक्र की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है, जो मार्च 2021 से मई 2022 तक चलेगी। व्यापार में फायदा कब होगा? आपकी कुंडली दिखाते हैं। आपकी सिंह लग्न की कुंडली, यहाँ 5 नंबर जहाँ लिखा हुआ ना, ये सिंह लग्न है, ये 5 नंबर, और लग्न में ही सूर्य बैठा है और साथ ही शुक्र भी बैठा है। शुक्र 10वें घर का स्वामी है और 10वें घर का स्वामी जो शुक्र है वो लग्न में बैठा है। सूर्य लग्न का स्वामी है और लग्न में ही बैठा है। मंगल भाग्य स्थान का स्वामी है। 9वां घर ये है ना, जहाँ 1 नंबर लिखा है, ये 9वां घर है। इसका स्वामी मंगल 10वें घर में बैठा है शुक्र की राशि में। मंगल 10वें घर का जो मंगल होता है ना, वो दिग्बली माना जाता है। यहाँ बैठा हुआ है केतु के साथ। शनिवत राहु और कुजवत केतु। राहु शनि के समान व्यवहार करता है और केतु जो है मंगल के समान व्यवहार करता है, और कुज के साथ केतु बैठा भी हुआ है। आपने अच्छा धन व्यापार से कमाया है, जीवन में अच्छी तरक्की भी आपको मिली है, लाभ आपने अच्छा कमाया, प्रॉपर्टी भी बनाई है, कुंडली दिखा रही है, और आगे भी अच्छी तरक्की करेंगे। इसका जो समय बनता है, बिजनेस में आपके फायदे का जो समय बनता है, जनवरी 2022 से, अभी जो नया साल शुरू होने वाला है, इसमें आपकी तरक्की धीरे धीरे होने लगेगी, फ़ायदा होने लगेगा, आपका फ़ायदा बढ़ता चला जाएगा और अच्छा फ़ायदा, जो अच्छा गेन है आप महसूस करेंगे, वो आगे आने वाले 22-23 में आप फील करना शुरू कर देंगे। तो आगे आने वाले साल में अच्छी इनकम आपकी बढ़ेगी, भगवान की कृपा आपके ऊपर है। उपाय क्या करें? आपके लिए सलाह ये है कि भाग्य का स्वामी मंगल है, तो मंगल का रत्न मूंगा 11.25 रत्ती का मूंगा मंगलवार के दिन रिंग फिंगर में धारण कर लें, सोने की अंगूठी में, तो आपके लिए शुभ रहेगा। और हर रविवार के दिन कम से कम 5 गरीबों को खाने पीने की चीज़ों का दान करने का नियम बना लीजिए, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। दर्शकों, यदि आपके मन में भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल लिख दीजिए। जैसे रमेश गोयल जी ने लिखा, तो हम आपकी भी कुंडली बनाकर सवालों के जवाब देंगे। बस बर्थ डिटेल लिखनी है, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय, और उसी के नीचे अपना सवाल लिख दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिएगा। वहाँ से हम उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में आपके सवालों के जवाब भी देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों की नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी और बढ़ेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, संतान को लेकर मन में चिंता रहेगी। कोई बात अपने परिवार वालों से कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, बात बन जाएगी। अपनी जिम्मेदारी निभाने में पीछे ना रहें। शुभ रंग है नारंगी, तो नारंगी रंग की ड्रेस पहनेंगे तो आपका लक और बढ़ेगा। उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा, जीवन में शुभता बढ़ेगी और आपके काम बनेंगे। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। बात करते हैं कन्या राशि की। व्यापार में लाभ होगा, उधार लेन देन से बचना होगा, जीवन साथी के सहयोग से काम बनेंगे, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर आपको मिलेंगे। क्रोध से बचिएगा, गुस्सा दिखाएंगे तो फिर परेशानी हो सकती है। तो क्रोध मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु है, इससे हम सबको बचना चाहिए। शुभ रंग है आपके लिए बैगनी। उपाय, गाय को रोटी खिलाएं। तुला राशि, आपका खर्च बढ़ेगा, करियर आगे बढ़ाने के लिए अवसर प्राप्त होंगे, धन लाभ के योग हैं, रिश्तेदारों से संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। शुभ रंग सिल्वर कलर। उपाय, पक्षियों को दाना खिलाएं। वृश्चिक राशि,
भाग्य का साथ मिलेगा। पूरे उत्साह से काम करें, आपको अच्छा फायदा होगा। मित्रों की मदद से लाभ होगा। सेहत को लेकर चिंता रहेगी। ऑफिस में किसी से झगड़ा ना करें, नहीं तो टेंशन बढ़ सकती है। अपनी तरफ से विनम्रता का भाव रखना वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत जरूरी है। शुभ रंग केसरिया। उपाय हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की कृपा से सब कुछ संभव होगा। अब वक्त हो गया है आपका सवाल लेने का। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। यदि आपके मन में भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल लिखिए, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिख करके कमेंट में छोड़ दीजिए। वहाँ से आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में उनके जवाब देंगे। अभी जिनका सवाल ले रहे हैं इनका नाम है आरती सिंह। आरती सिंह की डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल 1998। सुबह 10:30 मुंबई। सवाल इनका ये है कि मैरिज कब होगी। आरती जी, जो आपने डिटेल बताई है उस आधार पे आपकी कुंडली बन गई है। आपकी वृष लग्न की कुंडली है और कर्क राशि है। आपका जन्म पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है। इस समय आपकी बुध की महादशा चल रही है, जो जून 2011 से शुरू हुई है और जून 2028 तक चलेगी। और बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, जो दिसंबर 2020 से शुरू हुई है। अभी से पिछले साल से दिसंबर 2020 से शुरू हुई है और जून 2023 तक चलेगी। शादी कब होगी? देखिए, आपकी कुंडली दिखाते हैं आपको। आपकी कुंडली है ना, ये जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है ये लग्न होता है और लग्न का स्वामी जो शुक्र है वो 10वें घर में बैठा हुआ है। ये VE505 जो लिखा हुआ है ना, ये शुक्र है। ये शुक्र बैठा हुआ है 5वें घर में, 10वें घर में, माफ़ करिएगा, 5 डिग्री का। और साथ ही बृहस्पति बैठा हुआ है 20 डिग्री का 10वें घर में। शादी के लिए हम देखते हैं 7वां घर। 7वें घर का स्वामी आपकी कुंडली में मंगल है और मंगल ये जाके बैठ गया है यहाँ 12वें घर में। ये 0 डिग्री का मंगल आप देख रहे हैं ना, ये 12वें घर में बैठा हुआ है अपनी ही राशि में। मंगल का प्रभाव जिसको आप कहते हैं ना मांगलिक, यदि कुंडली में लग्न में मंगल बैठा हो, यदि कुंडली में 4थे घर में मंगल बैठा हो, 7वें घर में बैठा हो, अष्टम स्थान में बैठा हो या 12वें घर में, जहाँ आपकी कुंडली में 12वें घर में बैठा है, तो ऐसे लोगों को मांगलिक कहा जाता है। इनकी शादी में थोड़ा सा विलंब होता है, तो आप परेशान मत होइएगा, शादी आपकी अवश्य होगी। कुंडली आपकी अच्छी है। डेट बताते हैं आपको कि आपकी कुंडली के हिसाब से मैरिज का जो आपका टाइम है वो कब का बनता है। आपकी कुंडली के हिसाब से जो शादी का योग बन रहा है, जुलाई 2023 से लेकर के सितंबर 2025 के बीच में आपकी मैरिज हो जाएगी। तो अभी समय करियर पर ध्यान देने का है। अपने करियर को और अच्छा कर लीजिए और फिर शादी भी आपकी हो जाएगी। अच्छा लड़का मिलेगा और जब भी शादी करें कुंडली मिला करके करें तो अच्छा रहेगा। कम से कम 27 गुण अगर मिलते हों तो ये मंगल दोष परेशान नहीं करता है। तो 27 गुण मिल जाए, लड़का अच्छा हो, इसके लिए कुंडली मिलाना ज़रूरी है। बाकी आपकी कुंडली अच्छी है, आप अच्छा धन कमाएंगी, जीवन में सुख भी रहेगा, सब कुछ प्राप्त होगा। उपाय क्या करें? नियमित रूप से नियम बना लीजिए कि हर मंगलवार के दिन
लाल रंग की मिठाई का भोग हनुमान जी को लगाएंगे और प्रसाद बांटेंगे। गरीबों को कम से कम 11 गरीब 21 गरीब जितना आपका बजट अलाउ करे उस हिसाब से बेसन के लड्डू बनवा लीजिए। फूड कलर आजकल रेड कलर का मिल जाएगा, वो डालिए और लाल रंग की मिठाई बना लीजिए, बर्फ़ी बना लीजिए और हनुमान जी को भोग लगा के प्रसाद बांटिए हर मंगलवार को। एक उपाय ये करना है आपको। दूसरा उपाय, शनिवार के दिन, शनि भाग्य का स्वामी है, शनिवार के दिन आपको क्या करना है कि सुंदरकांड का पाठ करना है और शनिवार को कम से कम 8 गरीबों को भोजन कराना है। जिस तरह का भोजन आप करते हैं उसी तरह का भोजन, प्योर वेज होना चाहिए। कि पता लगा पंडित जी कह रहे हैं जैसा भोजन आप करते हैं वैसा करा दीजिए, तो कोई नॉन वेज का भोजन करता है और नॉन वेज दान करना शुरू कर दे, तो भैया वो उचित नहीं है, ऐसा काम मत करिएगा। कहने का मतलब ये है, हमेशा जब भोजन दान करना है तो वेज भोजन दान करना है, प्योर वेज। तो कम से कम 8 गरीबों को शनिवार के दिन भोजन कराइए। ये उपाय करिए, भगवान की कृपा से आपके जीवन में जो आपकी इच्छा है वो बहुत जल्द ही पूर्ण होगी। तो दर्शकों, आपके मन में भी यदि कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं। उसके लिए आप अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिख करके कमेंट में छोड़ दीजिए। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में आपके सवालों के जवाब देंगे। जो लोग सवाल लिख रहे हैं कृपया कंप्लीट डिटेल लिखिए। जन्म की तारीख का मतलब, मान लीजिए किसी का 5 तारीख को जन्म हुआ है, 5 अगस्त को, तो 5 अगस्त 1990 में हुआ है तो 1990। जन्म का समय मान लीजिए शाम को 6 बजे हुआ है तो शाम को 6 बजे लिखिए। जन्म स्थान में डिस्ट्रिक्ट लिखिए, जिस ज़िले में आपका जन्म हुआ है। मान लीजिए आपका यूपी में कहीं जन्म हुआ है किसी ज़िले में, तो वहाँ लिख दीजिए। जिस भी प्रदेश में आपका जन्म हुआ है वहाँ कि जिला लिखना है, प्रदेश नहीं लिखना। कुछ लोग प्रदेश लिख रहे हैं, तो प्रदेश यदि आप लिखेंगे तो आपकी कुंडली बनाना संभव नहीं है। जो लोग डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे उन्हीं की कुंडली बन पाएगी, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना प्रयास जारी रखना होगा। आपको सफलता अवश्य मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई अहम फैसला आज कर सकते हैं, घर में खुशी बढ़ेगी, रिश्तेदारों से मतभेद ना बढ़ने दें, जो भी बात करें बिल्कुल विनम्रता से करें, बहस से बचना चाहिए आपको। शुभ रंग है हल्दी जैसा पीला रंग, ऐसे रंग की ड्रेस पहनेंगे तो लक और बढ़ेगा। उपाय, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मकर राशि, मकर राशि वालों को सरकार से संबंधित काम में सफलता मिलेगी, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, आपका मान यश और बढ़ेगा। आय बढ़ाने के लिए थोड़ा सा और जोर लगाने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको सफलता मिलेगी। गुप्त चिंताओं की वजह से मन दुखी रहेगा, टेंशन बहुत बढ़ने ना दें। पूरा ध्यान आपको अपने लक्ष्य की ओर लगाने की आवश्यकता है। शुभ रंग है केसरिया और उपाय, दुर्गा जी की आरती करें। माँ दुर्गा की शरण में जाइए, माँ दुर्गा का पूजन करिए, आरती करिए। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी, जो संकट है, चिंता है, वो दूर होगी। कुंभ राशि, रिश्तेदारों से मुलाकात होगी, संघर्ष के बाद धन मिलेगा, मानसिक तनाव दूर होगा, सरकारी अधिकारियों से मुलाकात होगी, परिवार से सहयोग प्राप्त होगा। शुभ रंग है आपके लिए आसमानी, तो लाइट ब्लू कलर की ड्रेस पहनिए, स्काई कलर की ड्रेस पहनिए और फिर अपने किसी ज़रूरी मीटिंग में जाइए, काम के लिए जाइए, तो लाभ मिलने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। उपाय क्या करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक करिए, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करिए, उनकी आरती करके दिन की शुरुआत करिए, आपको फायदा होगा। मीन राशि, काम को लेकर व्यस्तता रहेगी, मन की चिंता दूर होगी, विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति होगी,
सुख के साधनों पर खर्च बढ़ेगा। शुभ रंग है आपके लिए क्रीम। क्रीम कलर की ड्रेस पहनकर किसी ज़रूरी काम से जाएंगे तो मन खुश रहेगा, डिसीजन अच्छे होंगे और उस काम में आपको सफलता मिलेगी। उपाय, ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब वक्त हो गया एक और सवाल लेने का। सवाल जिनका ले रहे हैं उनका नाम है गणेश यादव। गणेश यादव जी का सवाल ले रहे हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 1989। जन्म का समय है सुबह 8:30। जन्म स्थान सहारनपुर। सवाल है इनका कि इन्हें किस चीज़ का व्यापार करना चाहिए। गणेश जी, जो आपने डिटेल बताई है उस आधार पर हमने आपकी कुंडली तैयार कर ली है। आपकी सिंह लग्न की कुंडली है। कुंडली दिखाते हैं आपको। सिंह लग्न की आपकी कुंडली है और जो लग्न का स्वामी सूर्य है वो 12वें घर में बैठा हुआ है 6 डिग्री का, साथ ही 29 डिग्री का मंगल और 11 डिग्री का बुध बैठा है। कर्म स्थान का स्वामी है शुक्र। ये जो 10वां घर, इसको 10वां घर बोलते हैं। 10वें घर का स्वामी है शुक्र और ये शुक्र कहाँ बैठा है, ये जाके लग्न में बैठ गया है ये शुक्र। साथ में केतु भी बैठा है 3 डिग्री का शुक्र के साथ। आपके जो भाग्य का स्वामी है ये भाग्य स्थान होता है, ये 9वां घर। भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो है मंगल और मंगल जाके यहाँ बैठा हुआ है 12वें घर में। लाभ स्थान का स्वामी है बुध और बुध भी जाके बैठा हुआ है 12वें घर में। किस चीज़ का व्यापार आपको करना चाहिए? आपके लिए सलाह ये है कि कॉस्मेटिक्स आइटम का आपको बिज़नेस करना चाहिए या सोफिस्टिकेटेड आइटम का बिज़नेस करना चाहिए। जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें आ रही हैं, उनका बिज़नेस करिए। कॉस्मेटिक्स की चीज़ें जो मेकअप में इस्तेमाल होती हैं, केमिकल की जो चीज़ें होती हैं वो करिए। लग्जरियस प्रोडक्ट जो बिकते हैं उनका बिज़नेस कर सकते हैं। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम कर सकते हैं। बाहर से कोई चीज़ मंगा के इंडिया में बेच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कॉस्मेटिक है, मेकअप का सामान है, केमिकल है, बाहर से मंगा के इंडिया में बेच सकते हैं या इंडिया से कोई चीज़ बाहर भी भेज सकते हैं। इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड बिज़नेस आप करेंगे तो आपका काम ज़्यादा चलेगा। और लग्जरी प्रोडक्ट जैसे एसी है या और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो लग्जरियस आइटम है उन चीज़ों का बिज़नेस भी आपका अच्छे से चलेगा। कब से शुरू करें आपके लिए आपने पूछा नहीं है, लेकिन आपको बताते हैं कि ये बिज़नेस आप कब से शुरू करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, आपका टाइम चल रहा है, आप ये बिज़नेस नए साल में शुरू कर दीजिए। साल 2022 आने वाला है, नए साल से शुरू करिए भगवान का नाम लेकर के, तो भगवान की कृपा से आपका काम अच्छा चलेगा। ध्यान रखिएगा, कॉस्मेटिक्स या लग्जरी प्रोडक्ट का आपको बिज़नेस करना चाहिए। और अगर वो विदेश से आप मंगा रहे हैं या विदेश भेज रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके इनकम बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और उपाय क्या करें? देखिए, ये तो बिज़नेस हो गया, उपाय क्या करें जिससे व्यापार आपका अच्छा चले? पहला उपाय नोट करिए कि भगवान गणेश की पूजा, आपका नाम ही है गणेश, तो भगवान गणेश की पूजा ज़रूर करिए। भगवान गणेश की पूजा करने के लिए क्या करना है कि अपने घर में मंदिर में छोटे से गणेश जी रख लीजिए। प्रतिदिन गणेश जी की आरती करिए। बुधवार को भगवान गणेश को हरे दूब घास की माला चढ़ाइएगा। और मोदक बहुत प्रिय हैं तो घर में ही मोदक बनाने का नियम बना लीजिए। मोदक बनाइए, मोदक का भोग लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुधवार के दिन प्रसाद बांटिए। एक उपाय तो ये कर लीजिए, तो बिज़नेस आपका अच्छा चलेगा क्योंकि आप बिज़नेस करना चाहते हैं। दूसरा, काम में अच्छी सफलता मिले
इसके लिए क्या करना है, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना है। भाग्य का स्वामी मंगल है, 12वें घर में बैठा हुआ है, हनुमान चालीसा पढ़ना है। और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाना है। 10वें घर का स्वामी शुक्र है, लग्जेरियस प्रोडक्ट आपके अच्छे बिकें, अच्छा धन मिले, तो लक्ष्मी जी की पूजा करिए, शुक्रवार को आरती करिए और खीर का भोग लगा के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रसाद बांटिए, तो आपको फ़ायदा अच्छा होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज के उपाय की। यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप भी सवाल पूछ सकते हैं, जैसे अभी इन्होंने पूछा। बस अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिएगा और उसी कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख दीजिएगा। हम वहाँ से आपका सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में आपके सवालों के जवाब देंगे। तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज के उपाय की। प्रेम विवाह के लिए क्या उपाय करें? बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, पंडित जी लव मैरिज कब होगी, लव मैरिज कब होगी, क्या लव मैरिज का योग है? तो यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या उपाय करें? प्रतिदिन भगवान कृष्ण और राधा जी की आरती करें। शुक्रवार के दिन भगवान कृष्ण को बांसुरी अर्पित करें, माखन मिश्री का भोग लगा करके प्रसाद बांटें। ये उपाय करना शुरू करिए और तब तक करते रहिए जब तक मैरिज नहीं हो जाती है। तो भगवान कृष्ण का और राधा जी का आशीर्वाद मिलेगा, आपके प्रेम विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी और आपकी अच्छी शादी हो जाएगी। तो आप सबका आने वाला समय बहुत शुभ हो। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।